गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लवण के बारे में चर्चा करेंगे। और लवण क्या होता है? जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं, ऑलरेडी हम जान चुके हैं। तो अब ये जो है अभिक्रिया, इसमें बहुत प्रकार के लवण का निर्माण होता है, जिसके बारे में धीरे धीरे हम एक के बाद एक करके चर्चा करेंगे। आज जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो पहला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये क्या होता है? जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट, और उसमें हम दो मॉलिक्यूल जो है वो लगाएंगे, किसका? पानी का। तो कैल्शियम सल्फेट और पानी के जो अणु मिला के जिप्सम का निर्माण करते हैं। तो जब जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म किया जाता है तो यह क्या करता है कि जल के अणुओं का त्याग कर देता है, और इसकी वजह से CaSO4 और हाफ H2O बचता है। और इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट, यानी आधा मॉलिक्यूल जो है वो पानी का बचता है। और इसी तरह से ये जो हुआ आपका सूत्र वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो गया। और इसका इस्तेमाल जो है बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि इसके द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मेडिसिन में इस्तेमाल क्या होता है कि इसके द्वारा टूटी हुई हड्डियों को हॉस्पिटल्स में या जो भी मतलब जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे जोड़ा जाता है। और साथ में इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस्तेमाल होता है कि इसके द्वारा सजावट के सामान और बहुत प्रकार के खिलौने बनाए जाते हैं। तो ये दो उपयोग बहुत जरूरी है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ना और खिलौने और सजावट के सामान का निर्माण करना। और साथ में इसका फॉर्मूला याद रखना है CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो बस एक सिंपल सा चीज याद रखना, जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करेंगे तो CaSO4 हाफ H2O का निर्माण होगा। यही हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब दूसरा जो लवण है वो उसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जो है वो क्लोरीन गैस को जब हम पास करेंगे बुझे हुए चूने से, सूखे हुए बुझे चूने से, तब उसके बाद विरंजक चूर्ण का निर्माण होगा। अब ये क्लोरीन गैस कहाँ से आएगा? तो जो जलीय सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन होता है उसको जब हम गर्म करेंगे, उसका विद्युत अपघटन करेंगे, उसके फलस्वरूप क्लोरीन का निर्माण होगा। अब वो क्लोरीन को हम लोग क्या करेंगे? सूक्ष्म बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे और उसके फलस्वरूप ये विरंजक चूर्ण का निर्माण होगा। यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि केमिकल इक्वेशन इसका हो जाएगा CaOH2 प्लस Cl2, यानी कि ये हो गया शुष्क बुझा हुआ चूना और ये हो गया क्लोरीन। इन दोनों का अभिक्रिया जब होगा तो CaOCl2 और एक मॉलिक्यूल जो है वो पानी का बनेगा। यही CaOCl2 जो है ये सूत्र हुआ विरंजक चूर्ण का। और इसका बहुत सारा इस्तेमाल होता है, बहुत सारा इस्तेमाल इन द सेंस कि इसका रासायनिक उद्योग में बहुत सारा इस्तेमाल होता है। दूसरा है कि कपड़ों को साफ करने के लिए लॉन्ड्री में इस्तेमाल होता है। तीसरा इस्तेमाल है कि इसका लिए जो कागज की फैक्ट्री को जो साफ मतलब जब जहाँ पेपर बनता है वहाँ पे लुगदियों को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और साथ में वस्त्र उद्योग में और पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। यानी इसका बहुत सारा इस्तेमाल है, लेकिन जो दो मेन अगर एग्जाम में आता है तो दो मेन उपयोग में तुम लिखोगे। पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए, यानी एक बाल्टी पानी में अगर हिसाब से उसकी जो मात्रा है 1 लीटर पानी में अगर 1 चम्मच छोटे चम्मच डाल के उसको मिला के छोड़ दे, आधे घंटे छोड़ दें, तो सारे जीवाणु विषाणु मर जाते हैं। और जो उनके जो उसमें जो वो घुले हुए जो लवण और पदार्थ है वो नीचे बैठ जाते हैं। इस तरह से वो पानी साफ हो जाता है और पीने लायक हो जाता है। और दूसरा जो है वो पानी तो वो तुम्हारा फैक्ट्री में, जैसे कि वो कपड़े की फैक्ट्री है या फिर वो पेपर की फैक्ट्री है, या और भी दूसरे रसायन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रसायन है, यानी इसको याद रखना। विरंजक सूत्र का फॉर्मूला CaOCl2 और साथ में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये दोनों लवण जो है एग्जाम के पर्पज से बहुत उपयोगी है। अब दूसरे क्लास में और दूसरे लवण के बारे में हम जानकारी साझा करेंगे। धन्यवाद।